वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग उर्दू के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जानेंगे जो आपको पेडागॉजी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला वर्ड देखिए क्या है। सबसे पहला वर्ड है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब होता है धीमी रफ्तार से पढ़ना और स्किमिंग मतलब होता है तेज रफ्तार से पढ़ना। आगे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों ही वर्ड देखने को मिलेंगे। अगला देखिए वर्ड क्या है। अगला वर्ड है रेमीडियल टीचिंग। रेमीडियल टीचिंग को हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण और इससे उर्दू में क्या कहते हैं, तशखीसी जांच। जहाँ पर बच्चों की कमियों का पता लगाया जाता है फिर उसका उपचार किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेमीडियल टीचिंग कहते हैं। अगला है टीएलएम। टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। उर्दू में कहते हैं तदरीसी व इक्तिसाबी अशिया। ये तीन तरह के इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है समय व बसरी अशिया, दूसरा है बसरी अशिया और तीसरा है समय अशिया। बसरी यानी कि देखने वाली चीज़ें, समय यानी कि सुनने वाली चीज़ें और समय बसरी यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, यानी कि दोनों ही, जिसका एग्जाम्पल क्या है, टीवी। अगला देखिए वर्ड क्या है, मुहर्रिका, जिसे तरगीब भी कहते हैं। यानी कि मुहर्रिका वर्ड आए या तरगीब आए पेडागॉजी में तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मोटिवेशन। अगला वर्ड देखिए क्या है। अगला वर्ड है मालूमात की मुंतकली यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण। ठीक है। अगला देखिए वर्ड क्या है, वसी मुताला। वसी मुताला होता है डीप स्टडी, गहन अध्ययन, इसे हिंदी में बोलते हैं। फासलाती तालीम यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, इसे हिंदी में कहते हैं, यानी कि जो शिक्षा दूर से यानी कि डिस्टेंस पे ली जा रही हो। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा। अगला देखिए क्या है, मादरी जबान, जिसे मातृभाषा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर टंग। अगला देखिए क्या है, दरसी किताब यानी कि पाठ्य पुस्तक, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं टेक्स्ट बुक। अगला देखिए क्या है, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स यानी कि मानियात, जिसमें लफ्ज़ों और जुमलों की, जिसमें समझ यानी कि, ठीक है, लफ्ज़ों और जुमलों को समझना ही क्या कहलाता है, सिमेंटिक्स कहलाता है, मानियात कहलाता है। अगला देखिए वर्ड क्या है। अगला वर्ड है तज्जिया। तज्जिया यानी कि विश्लेषण, इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस। अगला देखिए क्या है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी आपको पेडागॉजी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है, क्रिएटिविटी यानी कि तख्लीकियत। अगला देखिए वर्ड क्या है, क्रिएटिविटी को हिंदी में कहते हैं रचनात्मक। ठीक है। अगला देखिए क्या है, नज़रसानी यानी कि रिवीजन। आगे देखिए क्या है। अगला देखिए क्या है। अगला है मखसूस तालीम यानी कि स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा। जैसे कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए एक अलग शिक्षा हो, तो इस ये के यानी कि स्पेशल एजुकेशन में अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार उनकी शिक्षा अलग दी जाती है उनको, तो ये होता है आपका मखसूस तालीम। और मस्मुई तालीम क्या होती है, देखिए मस्मुई तालीम होती है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, जिसमें हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो खास हो चाहे वो आम हो। अगला क्या है, आमोजिश। आमोजिश मतलब अधिगम यानी कि लर्निंग। अगला देखिए क्या है। अगला है आमोजिश। आमोजिश मतलब होता है अधिगम, जिसे क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। अगला देखिए क्या है, ज़बान। ज़बान को लिसानियात भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये अल्फाज आपको पेडागॉजी में देखने को मिला होगा। अगला देखिए क्या है, बाइलिंगुअलिज्म यानी कि जिसे कहते हैं द्विभाषी। अगला देखिए क्या है, कसीर। कसीर लिसानियात क्या होता है, कसीर लिसानियात यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुभाषिकता। अगला देखिए क्या है। अगला है सरगर्मी। सरगर्मी मतलब होता है गतिविधि, हिंदी में इसे कहते हैं गतिविधि और इंग्लिश में कहते हैं एक्टिविटी। अगला देखिए क्या है। अगला है बहस व मुबाहिसा यानी कि डिस्कशन। अगला है रुझान, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एटीट्यूड और हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति। अगला देखिए क्या है। अगला है समाजी तामुल। समाजी तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, इसे हिंदी में कहेंगे। अगला देखिए क्या है, अंदाजे कद्र यानी कि एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। अगला देखिए क्या है, इक्तिसाब। इक्तिसाब मतलब होता है लर्निंग और हुसूल मतलब होता है एक्विजिशन।
अगला देखिए क्या वर्ड है, अगला वर्ड है फोनेटिक्स, जिसे क्या कहते हैं, साउतियात कहते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, अगला वर्ड है तश्कीली जांच। तश्कीली जांच यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो अधिगम के बीच में किया जाता है, ठीक है। जो पढ़ाई के दौरान लर्निंग प्रोसेस जब चल रही होती है उसके बीच में जो असेसमेंट होता है वो आपका होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि तश्कीली जांच। अगला देखिए क्या है, अगला है मजमूई जांच यानी कि सम्मेटिव असेसमेंट। जब ये जो असेसमेंट एंड में होता है उसे क्या कहते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। अगला देखिए क्या है, तरसील, जिसे संप्रेषण भी कहते हैं। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है। संप्रेषण को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं तरसील या मवासिलात। ये भी वर्ड आपको देखने को मिला होगा। मवासिलात मतलब होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अगला देखिए क्या है, शऊरी, कॉन्शियस। अगला देखिए क्या है, लाशऊरी यानी कि अनकॉन्शियस। अगला देखिए क्या है, निसाब यानी कि पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्या है, मुतबादिल। मुतबादिल मतलब होता है, आपने देखा होगा दर्ज झेल मुतबादिलात, तो ये जो मुतबादिल होता है उसका मतलब होता है अल्टरनेट। अगला देखिए क्या है, अगला वर्ड है तलफ़ुज़ यानी कि उच्चारण, इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं प्रोनंसिएशन। अगला देखिए वर्ड क्या है, ज़ख़ीरे अल्फाज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है सिंटैक्स, नौ। अगला देखिए वर्ड क्या है, अगला वर्ड है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी को कहते हैं लफ्ज़ियात। अगला देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि खुसूसियात, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषता कहते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अगला देखिए क्या है, जामे व मुसलसल तशखीस, जिसे उर्दू में कहते हैं जामे व मुसलसल तशखीस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन और हिंदी में कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला देखिए क्या है, अगला है सलाहियत। सलाहियत यानी कि एबिलिटी। देन अगला देखिए क्या है, अगला है राब्ता यानी कि कनेक्शन। अगला देखिए क्या है, अगला है फॉर्मल यानी कि रस्मी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है इनफॉर्मल यानी कि गैर रस्मी। देन अगला वर्ड देखिए क्या है, अगला वर्ड है मश्क यानी कि एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, मश्क। अगला देखिए क्या है, तखय्युल। तखय्युल मतलब होता है आइडिया, विचार। अगला देखिए क्या है, अगला है तदरीस, जिसे कहते हैं टीचिंग इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं शिक्षण। आई होप आपको उर्दू वर्ड की मीनिंग समझ में आई होगी, जो कि आपको पेडागोजी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। BH क्लासेस 1 to 3 टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ।